बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं हादिया ज़ुबैर, हरमीन फातिमा, अली ज़ुबैर। आज मैं इनके लिए लेकर आया हूं बड़ी मज़ेदार कहानी। ये कहानी है दो भाइयों की, लेकिन इस कहानी से फ़ायदा हो सकता है दो बहनों को भी। ज़रूरी नहीं है कि ये कहानी सिर्फ भाइयों के लिए हो, इसमें मैसेज दो बहनों के लिए भी है। तो ये कहानी हमें एक बेहतरीन बात सिखाएगी कि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे मोहब्बत से रहें, लेकिन होता क्या है। सही है, क्या होता है हम देखेंगे इस कहानी के अंदर। ये कहानी है दो भाइयों की जो किसान थे, जिनकी अपनी ज़मीन थी, ज़मीन पे हल चलाया करते थे। और भाई इतने थे कितने बड़े थे। थोड़ा सा सब्र करेंगे आप, सब्र कर लें, सवाब मिलेगा आपको। तो जो भाई थे बड़े थे। एक भाई जो था उसके 3 बच्चे थे। तो एक का नाम था हादिया, एक का हरमीन और एक का अली। बाबा वो भाई आपसे भी बड़े थे। सॉरी बाबा वो भाई आपसे भी बड़े थे। हाँ, मुझसे ही बड़े थे। वो बड़े थे, उनके बच्चों के बता रहा हूँ नाम, ये उनके बच्चों के नाम है। सही है, उनके 3 बच्चे थे। और जो दूसरा वाला भाई था उसकी शादी नहीं हुई थी, वो बेचारा अभी थोड़ा सा छोटा था। मेरे थे नहीं, बड़ा था वो, थोड़ा छोटा, वो नौजवान था, मेरे बराबर था। तो हुआ ये कि वो दोनों क्या करते थे, काम क्या करते थे, जितने भी उनको पैसे मिलते थे या जितना भी अनाज मिलता था, यानी जो भी वो उगता था ज़मीन पे से, वो दोनों आधा आधा रख लिया करते थे। अच्छा, एक रात जो है वो बड़ा भाई सोचने लगा कि मैं जो हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, बच्चे बड़े होंगे, मेरी हेल्प करेंगे, जब हेल्प करेंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मुझे अपने छोटे भाई के बारे में भी सोचना चाहिए। वो बेचारा अकेला है, तो वो तो अकेला रह जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, रोज़ाना रात को सोने से पहले मैं खामोशी से 1 बोरी लूँगा अनाज की और उसको उठा के अपने भाई के गोडाउन में, वेयर हाउस में, गोदाम में या कमरे में जहाँ वो सारी बोरियाँ रखता है अपनी, मैं वहाँ रख के आ जाया करूँगा। मेरा छोटा भाई है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, जब वो अपने भाई के बारे में सोच रहा था तो छोटा भाई भी कुछ सोच रहा था। उसने कहा कि मैं तो अभी अकेला हूँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, कुछ अरसे बाद होगी मेरी शादी, तो मेरे तो ख़र्चे भी कम हैं और मेरी शादी नहीं हुई, मेरी बीवी नहीं है, तो मेरे मसले भी कम हैं। तो ऐसा करते हैं कि ना, मैं खामोशी से रात को 1 बोरी उठाऊंगा और अपने भाई के उसमें गोदाम में जाके रख दिया करूँगा। दोनों के पास बराबर होंगे। अब तो सब दोनों बराबर हो जाएंगी। तो दोनों रात को जाते थे, खामोशी से चुपके से जाते थे और एक दूसरे के उसमें रख के आ जाया करते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि रात में जो है वो चाँद नहीं निकला हुआ था, तो रात बहुत अंधेरी थी। तो भाई ने क्या किया, भाई से मोहब्बत थी, वो अंधेरे में खामोशी से निकल गया। वहाँ से दूसरा भाई भी आ गया। अब अंधेरे में दोनों एक दूसरे को नजर नहीं आए और एक जगह पे आके दोनों की आपस में टक्कर हो गई। तो ठीक है, नहीं, वो डरपोक नहीं थे। वो तुम लोगों की तरह नहीं थे। बात पे चीखने का तुम लोगों को बहाना चाहिए ना, तो वो चीखते नहीं थे। वो छोटा भाई तो बोला रहता था अकेले। हाँ, जाहिर सी बात है, अलग अलग होते हैं, सेपरेट रहते हैं, तो करीब करीब होता है, लेकिन उनके घर अलग अलग होते हैं। तो दिन भर साथ होते हैं, खाना साथ खाते हैं, फिर वो अपने घर जाके सो जाता है, ये अपने घर जाके सो जाते हैं। तो खैर, तो अब उसने देखा, बड़े भाई ने और छोटे भाई से पूछा कि ये तुम्हारे पास क्या है। वो खामोश हो गया। उसने कहा, ये तुम्हारे कंधे पे जो बोरी है, ये तुम मेरे घर में रखने जा रहे थे, मेरे गोदाम में रखने जा रहे थे। वो खामोशी से सर झुका लिया, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मैं रोज़ाना रख के आता हूँ फिर भी कमी नहीं हो रही। वो बड़ा हैरान होता था, दोनों भाई हैरान होते थे। तो छोटे भाई ने पूछा ही नहीं बड़े भाई से कि आपके पास भी तो बोरी है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं। छोटा भाई समझ गया। दोनों ने अपनी अपनी बोरियां रखी साइड में और दोनों जो है वो वहीं पे बैठ गए, एक दूसरे से गले मिले पहले, फिर वहीं बैठ के बहुत देर तक रोते रहे और खुश होते रहे कि हमें हमारा भाई कितनी मोहब्बत करने वाला है। दोनों को एहसास हुआ ना कि भाई कितनी मोहब्बत करने वाला है। दोनों बहुत रोए। उस दिन के बाद से उस गांव के अंदर जब भी कोई मोहब्बत की मिसाल देता था,
कोई दोस्ती की मिसाल देता था या कोई अच्छे भाई की मिसाल देता था तो वो उन दोनों की मिसाल दिया करता था। मोहब्बत की वजह से उनका घर बहुत अच्छा हो गया था। मोहब्बत की वजह से उन्हें ज़िंदगी में कोई टेंशन ही नहीं थी, वो हर वक्त खुश रहा करते थे। तो मेरे बच्चों, कैसे लगी कहानी? बहुत अच्छी। इमोशनल है ना? तो इस कहानी से क्या सीखा आप लोगों ने? मैंने ये सीखा क्या हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। शाबाश। इससे क्या होता है मदद करने से? इससे मदद करने से मोहब्बत बढ़ती है। ज़बरदस्त। अली, आपने क्या सीखा? मैंने सीखा हमें मदद करनी चाहिए, चाहे हमारा भाई हो, हमारा दोस्त हो, हमारे बाबा हो। वाह, चाहे दोस्त हो, भाई हो या बाबा हो। तो बाबा की मदद आप कैसे करेंगे? बाबा अगर उनको कोई सामान चाहिए होगा, उन्होंने कहा मुझे तो ये सामान चाहिए, अब मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा, मुझे ये काम करना, मैं ये नहीं कर पा रहा, तो हमें मदद करना चाहिए अपनी। वाह, ज़बरदस्त। वैसे अली बहुत मदद करता है मेरी, ये हकीकत बात है। ये मैं आपसे वीडियो की वजह से नहीं कह रहा, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। अली बहुत अच्छा, एक बहुत ही नेक बच्चा है ये। और ये दोनों बहनें मिलकर इसको बहुत बेवकूफ़ भी बनाती हैं। ये अपने काम करवाती रहती हैं और वो मेरा प्यारा सा बेटा इनके काम करता रहता है। ऐसा होता ही नहीं होता? वो तो दोनों को बेवकूफ़ बनाती है। हाँ जी, आपने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि हमें दूसरों का एहसास करना चाहिए और हमें अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। शाबाश। और क्या समझ में आई आपको? और आपको शेयरिंग करनी चाहिए। गुड। तो बहनों की मोहब्बत किस तरह बढ़ सकती है? शेयरिंग करके। हरमीन, बहनों की मोहब्बत कैसे बढ़ सकती है? मदद करके। अली, बहनों की मोहब्बत कैसे बढ़ सकती है? अगर वो एक दूसरे की मदद करें और बिल्कुल बदतमीजी नहीं करें। बिल्कुल, अगर बहनें एक दूसरे से बदतमीजी ना करें ना तो इनकी मोहब्बत बहुत बढ़ेगी। जबरदस्त अली, जबरदस्त, बेहतरीन। तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी। तो आप लोग भी बताइएगा आपको ये कहानी कैसे लगी। इंशाल्लाह हम दूसरी कहानी के साथ फिर दोबारा आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।